नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत पाल हूं और आप चंद्रा हेल्थ पॉइंट देख रहे हैं। मोटापा ओबेसिटी एक जटिल और बहुआयामी स्वास्थ्य समस्या है जिसके कारणों को समझने के लिए हाल के वर्षों में कई नए शोध सामने आए हैं। एक, आहार संबंधी कारण, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का प्रभाव। हालिया शोधों से पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन मोटापे के प्रमुख कारणों में से एक है। ये खाद्य पदार्थ उच्च मात्रा में चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर होते हैं जो अत्यधिक कैलोरी प्रदान करते हैं लेकिन पोषक तत्वों में कमी होती है। इनका सेवन भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोनल संकेतों को बाधित करता है जिससे अधिक खाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। 2, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य के कारक। बैठे बैठे काम करने की आदत, शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव और नींद की कमी जैसे जीवन शैली संबंधी कारक मोटापे में योगदान करते हैं। तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो वसा संचय को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा नींद की कमी से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन का स्तर बढ़ता है और भूख कम करने वाले हार्मोन लेप्टिन का स्तर घटता है जिससे अधिक खाने की प्रवृत्ति होती है। 3, आनुवंशिक और एपिजेनेटिक प्रभाव। कुछ व्यक्तियों में मोटापे की प्रवृत्ति आनुवंशिक होती है। उदाहरण के लिए FTO जीन के कुछ वेरिएंट्स वजन बढ़ाने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान मातृ पोषण और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से भ्रूण के जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन हो सकते हैं जिसे एपिजेनेटिक परिवर्तन कहा जाता है जो भविष्य में मोटापे की संभावना को बढ़ा सकते हैं। 4, हार्मोनल असंतुलन और चयापचय संबंधी परिवर्तन। मोटापे से संबंधित एक प्रमुख हार्मोनल परिवर्तन लेप्टिन प्रतिरोध है जिसमें मस्तिष्क लेप्टिन के संकेतों को अनदेखा करता है जिससे भूख की भावना बनी रहती है। इसके अलावा मोटापे के दौरान शरीर में सूजन की स्थिति उत्पन्न होती है जिसे मेटा इन्फ्लेमेशन कहा जाता है जो इंसुलिन प्रतिरोध और अन्य चयापचय विकारों को जन्म देता है। 5, पर्यावरणीय रसायन और ओबेसोजेंस का प्रभाव। ओबेसोजेंस ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर के चयापचय को बाधित करते हैं और वसा संचय को प्रोत्साहित करते हैं। ये रसायन प्लास्टिक, कीटनाशकों और कुछ खाद्य योजकों में पाए जाते हैं। गर्भावस्था और प्रारंभिक जीवन में इन रसायनों के संपर्क से भविष्य में मोटापे की संभावना बढ़ सकती है। 6, मस्तिष्क संरचना और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन। हाल के शोधों से पता चला है कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस क्षेत्र में न्यूरॉन्स की संरचना में परिवर्तन मोटापे में योगदान कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इन न्यूरॉन्स की संरचना में बदलाव से भूख और चयापचय नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है जिससे वजन बढ़ता है। 7, संक्रामक कारक एडेनोवायरस -36। एडेनोवायरस -36 AD36 नामक वायरस को कुछ शोधों में मोटापे से जोड़ा गया है। ये वायरस वसा कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे शरीर में वसा संचय बढ़ता है। हालांकि इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है। 8, भारत में मोटापे के विशेष कारण। भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या के पीछे शहरीकरण, पारंपरिक आहार से हटकर प्रोसेस्ड फूड की ओर झुकाव, शारीरिक गतिविधि की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानताएं प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण और खराब शहरी अवसंरचना भी शारीरिक गतिविधि को सीमित करती है जिससे मोटापे की समस्या बढ़ती है। निष्कर्ष, मोटापा एक जटिल समस्या है जिसमें आहार, जीवन शैली, आनुवंशिकी, हार्मोनल असंतुलन, पर्यावरणीय रसायन और मस्तिष्क संरचना जैसे कई कारक योगदान करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और पर्यावरणीय रसायनों से बचाव शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 1, गुनगुना नींबू पानी और शहद। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग में मदद करता है। 2, मेथी के बीज का सेवन। रात को 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट चबाकर खाएं या पानी पी जाएं। ये भूख को कम करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। 3, ग्रीन टी या त्रिफला चूर्ण। दिन में 1 या 2 बार ग्रीन टी लें। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। यह पाचन को सुधारता है और विषैले तत्व बाहर निकालता है। 4, दालचीनी और शहद का मिश्रण। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। ये शरीर की चर्बी को कम करने में मदद करता है। 5, नियमित व्यायाम और योग। सूर्य नमस्कार, कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योग आसन मोटापा घटाने में असरदार हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना या हल्का व्यायाम करें। 6, भोजन में बदलाव, तला भुना और मीठा खाना कम करें।
फाइबर युक्त आहार लें, जैसे ओट्स, सब्जियां, फल, दालें। समय पर खाना खाएं और देर रात खाने से बचें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।